hello everyone. Welcome to my channel Catchy Vibes with Darshika, and I am today with Snehadi, and जय माता दी। she is a healer. And now let her introduce herself. जय माता दी सभी को। मैं स्नेहा शर्मा हूँ। मैं एक स्पिरिचुअल गाइड हूँ, एक स्पिरिचुअल कोच हूँ। मैं लोगों को मंत्र की दीक्षा देती हूँ, शक्तिपात देती हूँ, 10 महाविद्याओं की साधना कराती हूँ और मैं एक हीलर हूँ। बेसिकली मैं लोगों की मदद करती हूँ कि वो कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और अपने लाइफ पर्पस को अचीव करें। So that's all about her. So guys, I want सबसे पहले हमारा ये पॉडकास्ट स्पिरिचुअलिटी पे है बिकॉज आजकल लोगों को नहीं पता व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। लोगों की बहुत अलग अलग सोच है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, एंड आई थिंक दीदी जो बताएंगे उससे लोगों को अवेयरनेस होगा। और दिस इज द ओनली रीजन कि हम इस पॉडकास्ट को लेके आए इन अ वेरी फर्स्ट टाइम। और हमें ये लग रहा था कि हम और पॉडकास्ट भी बनाएंगे, बट this should be, I guess, the best podcast for our channel, because of course spirituality se start karke then we will go further. Okay, so let's start. So स्नेहा दीदी, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? बिकॉज मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी अलग अलग चीजें बताई गई हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, एंड आई वांट कि लोगों तक वो चीजें जाएं जैसा होता है, कि क्या डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में क्यों जाना चाहिए, क्यों ये जरूरी है आजकल की जनरेशन के लिए, इवन दो बड़ों के लिए भी। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पॉडकास्ट के थ्रू सबको ये बताओ कि वाई we should do puja, why spirituality is necessary for us. So let's start. थैंक यू दर्शिका। अभी तुमने इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से पहले कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। अब जब मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ ना, तो लोग ना बहुत ज़्यादा उसको ना बड़ा बना लेते हैं और डर पैदा कर लेते हैं। और उसमें एक डर ये भी आता है कि मैं तो गृहस्थ हूँ। तो मैं सबसे सिंपल भाषा में ये बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी मतलब हम सबके अंदर एक शक्ति है जो कि सोई हुई है। उस सोई हुई शक्ति को जगाना, अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानना ही स्पिरिचुअलिटी होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कितना मंत्र जाप, कितनी पूजा, ओ माय गॉड मुझे तो डर लग रहा है, कुछ भी नहीं। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, अपनी अंदर की शक्ति को जगाना ही स्पिरिचुअलिटी है। Basically, spirituality is transformation within, right? राइट। Okay. अपनी हायर सेल्फ को अचीव करना इज स्पिरिचुअलिटी। Okay. इसमें भगवान का रोल होता भी है और कई बारी नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए नहीं होता है और कुछ लोगों के लिए भगवान के बिना कुछ होता ही नहीं है। So आप इसको एक्सप्लेन करोगे, लाइक भगवान का रोल होता भी है और नहीं भी होता है? So मैंने ये ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोग नास्तिक होते हैं। हम्म ठीक है, उनको अपने ऊपर ही इतना भरोसा होता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा। हम्म हमेशा हमें भगवान की ज़रूरत नहीं होती है, अलग-अलग माध्यम होते हैं भगवान तक पहुँचने। स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे रास्ते होते हैं। अब आप कौन-सा रास्ता चूज़ करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि भगवान में ना बिलीव करके यूनिवर्सल एनर्जी में बिलीव करते हैं। ट्रू। तो वो भी है तो स्पिरिचुअलिटी में ही, लेकिन बस वो भगवान का नाम यूज़ नहीं कर रहे हैं। जस्ट अ चेंज ऑफ फॉर्म। राइट, ठीक है, लेकिन दोनों रास्ते जा एक ही जगह पे रहे हैं। बस कुछ लोग उसको यूनिवर्सल एनर्जी का नाम देते हैं और कुछ लोग उसको भगवान का नाम देते हैं। नाम बदल दिए गए हैं लगता है, और चीज वही है, राइट? बिल्कुल वही है, रास्ता वही है, रास्ता अलग है लेकिन मंजिल वही है। मंजिल वही है। राइट। दैट्स अ गुड आंसर। सो स्नेहा दीदी, मुझे ये समझना है, लाइक मैं अपने मन में भी जो सवाल आएंगे ना, मैं वो भी पूछूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल ऑर्डिनरी कोई भी होगा ना जिसे उस चीज के बारे में जानना है, तो उसके मन में सेम सवाल आएंगे जो मेरे मन में आएंगे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम एक मतलब जो भी एक नॉर्मल इंसान के मन में दिमाग में क्वेश्चंस क्वेश्चंस आते हैं आते और हैं। स्पेशली जो मुझे लगता है जो उनको रोकता है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए, राइट। उन क्वेश्चंस का आंसर देना अभी बहुत ज़रूरी हो गया जरूरी है। है, बिकॉज मैं भी सीरियसली चाहती हूँ, और ये पॉडकास्ट आपको भी पता है, हम एक पॉडकास्ट और करने वाले थे पहले, बट हमने उसको होल्ड करके ये पॉडकास्ट इसीलिए किया सो दैट सबसे पहले जो मेन बीज है ना उसी का ही लोगों को पता चले। जब तक लोगों को स्पिरिचुअलिटी का नहीं पता होगा तो आगे हम कोई भी पॉडकास्ट ले आए, राइट। उस एक स्टेप बाय स्टेप की जो सीढ़ी होती है ना, मैं उस हिसाब से चलना चाहती थी, इसीलिए आज हमने गाइज ये चुना। ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर दिया दी ने। और मेरे को ये पूछना है बेसिकली कि जो आजकल की जो जनरेशन है,
वो ना स्पिरिचुअलिटी में आने से डरती है, क्योंकि बहुत सारे डूज और डोंट्स होते हैं जो कि एक सोशल मीडिया पे स्प्रेड किए हुए हैं, ये करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो। तो आप थोड़ा वो एक्सप्लेन करना, और उसके बाद फिर मैं एक गृहस्थ का भी क्वेश्चन पूछूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट, कि जो जनरेशन है उसको स्पिरिचुअलिटी में आगे क्यों आना चाहिए, और क्या उनके लिए प्लस पॉइंट है जिससे वो स्पिरिचुअलिटी में आए। देखो, स्पिरिचुअलिटी में क्यों आना चाहिए ये तो हम मतलब आज आप न्यूज़ सुन लो या फिर कोई न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लो, तो आपको पता चलेगा कि आजकल के बच्चों को कितना एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, कितना एक राइट। सहारे की ज़रूरत है। हम्म। हर दूसरा जना जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है। हम्म। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स अलग चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अलग चल रहे हैं। दुनिया में किसी को किसी का सपोर्ट ही नहीं है। ट्रू। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम ना अपने से ही दूर होते चले जा रहे हैं, ये सोच-सोच के कि सामने वाला क्या बोलेगा। हम्म। तो मुझे तो लगता है कि इस जनरेशन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी की। हम कर क्या रहे हैं, हम पूरा दिन तो कर्स करते रहते हैं इधर-उधर, राइट। एब्यूसिव लैंग्वेज लैंग्वेज यूज़ करते हैं, राइट। कभी ड्रिंक्स की तरफ जा रहे हैं, कभी हम ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन है ही नहीं। हम्म। आप आज रोड पे चल के किसी से भी पूछोगे आपको पता है आपका लाइफ का पर्पस क्या है? नहीं तो पता। नहीं है, सब बस डायरेक्शनलेस भागे जा रहे हैं। तो उस भागने को रोकने का नाम ही स्पिरिचुअलिटी है। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी आप ये कहना चाह रहे हो कि एक तरीके की गाइडेंस है। गाइडेंस है हाँ। और आप ये कह लो कि जहाँ पे हमको पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं बिना किसी फ़ियर के, राइट। वो स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ पे ओके। आप अपने ही फ़ियर से बाहर निकल आते हो, वो फाइट फाइट स्पिरिचुअलिटी विद है। योर फियर, वो स्पिरिचुअलिटी है। फाइट तो करना ही नहीं होता। ओके। अगर स्पिरिचुअलिटी में फाइट आ रही है, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर नहीं हो। ओके। ये बात का ध्यान रखना। जैसे अभी तुमने पूछा कि डूज़ एंड डोंट्स क्या है? हम्म। तो रियलिटी ये है कि स्पिरिचुअलिटी में कोई डूज़ एंड डोंट्स है ही नहीं। ओके। कोई डू एंड डोंट नहीं है कि मैं तुमको कहूँ कि ओके दर्शिका आज से हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या मैं तुम्हें मंत्र दे रही हूँ और तुम्हें ये चीजें फॉलो करनी है। हम्म। तो तुम तो पहले ही दिन डर जाओगे और तुम अगले दिन कहोगे कि दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी। बिकॉज वो लिस्ट हो जाती है ना, जैसे राइट। मैंने देखा है सोशल नेटवर्क्स पे, लोग इतना ज्यादा उसको हवा बना चुके हैं ना स्पिरिचुअलिटी को, कि आजकल के जो बच्चे हैं, मैं बोलती हूँ, जो जाना भी चाहेगा ना स्पिरिचुअलिटी में, वो भी एक बार को बैक फॉरवर्ड कर लेगा, बिकॉज इतनी सारी चीजें, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, तो डर जाते हैं लोग। देखो कुछ नहीं करना है, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि जब आप मंत्र करना शुरू करते हो, मंत्र अपने आप आपको उस रास्ते पर लाता है जो रास्ता आपके लिए जरूरी है, जो रास्ता आपके लिए सही है। मंत्र कभी आपको भटकने देता ही नहीं है। तो मंत्र से दीदी, जैसे मंत्र इज नेसेसरी इन स्पिरिचुअलिटी। देखो, अब जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी में कई रास्ते जाते हैं। एक ध्यान मार्ग होता है, एक मंत्र का मार्ग होता है, ओके। कुछ लोग योगा से भी करते हैं। हम्म। लेकिन मैंने देखा है कि जब आप इन सब चीज़ों को कंबाइन कर लेते हो अपनी लाइफ में, हम्म। ठीक है? तो जा तो आप ध्यान मार्ग से भी सकते हम्म। हो, जा आप सिर्फ मंत्र जाप से भी सकते हो। लेकिन जब आप इन दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को कंबाइन कर लोगे, योगा, मंत्र और ध्यान, हम्म। तो आपकी जो स्पीड है, वो बहुत बढ़ जाती है। तो फास्ट हो ज जाती है। राइट, तो जहाँ आपको पहुँचना है ना, वो आपका जो रास्ता है, रास्ता वही रहेगा लेकिन आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि आप बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँच जाओगे। ओह, दैट मीन्स। राइट। सो आई थिंक गाइस, इसका आंसर आपको मिल ही गया होगा, एज दीदी ने जैसा कि बताया। तो अब आप लोग भी स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं, जो भी लोग सोच रहे हैं, जो भी नई जनरेशन है, जिसे भी ऐसा लगता है, या कोई भी मन में डर है कि हम स्पिरिचुअलिटी कैसे स्टार्ट करें, इसके लिए तो ये भी करना है, वो भी करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है दीदी की बातों से कि सिर्फ भाव होना चाहिए, राइट। देखो भाव होना चाहिए और मेरे मन में एक मतलब भाव ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है। मुझे मेरा मकसद जानना है कि मकसद जानना है, मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करना है। अच्छा कर। जो मेरी लाइफ में चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, उनको सुधारना है। ओके। ठीक है? चाहे वो किसी भी चीज़ के हों, हम्म। ग्रीफ का हो, हम्म। ठीक है? डिप्रेशन का हो, हम्म। आपका ये कह लो रिलेशनशिप में इश्यूज़ हों, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, आपके घर में एक अच्छा माहौल नहीं हो। हम्म। ठीक है? तो ये सब चीज़ों को जो सॉल्यूशन है, वही स्पिरिचुअलिटी है। ओके। तो मेरे हिसाब से अब जो अगली चीज़ हमें सोचनी चाहिए वो है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें? कहाँ से करें। क्योंकि डूज़ एंड डोंट्स तो तब आएँगे जब हम स्टार्ट स्टार्ट करेंगे। करेंगे, ट्रू। और स्टार्ट करने में जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो पता है क्या है? हम्म। वो वही है कि वहम पाल लेते हैं। वहम। अब जो मैं जितनी भी कॉल्स लेती हूँ ना, उनमें सबसे बड़ा काम जो मेरा वो होता है, वो ये होता है कि प्लीज़ वहमों से बाहर आ जाइए। कोई एग्जैक्टली। वहम तो है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको तो बस चलना है, हम्म। ठीक है? बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा, आप बस चलिए।
जो रास्ता ओके। मैं बता रही हूँ उस पे चलिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, ओके। कोई वहम नहीं है। हम्म। अब वहम की जब मैं बात करती हूँ ना, तो मतलब एक जो बहुत बड़ा वहम है कि गृहस्थ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली exactly, मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैंने ये भी बहुत सुना है कि गृहस्थ में, चलो मैं किसी और का नहीं, मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ कि लाइक अगर मेरे माइंड में भी आता है कि मुझे ये मन चैंटिंग करनी है या कुछ भी ऐसा एक्स वाई जी एक पर्टिकुलर आता है, तो उसका वही माइंडसेट जाता है कि नहीं गृहस्थ में क्या हम कर सकते हैं, बिकॉज आप भी जानते हो गृहस्थ में द साधना एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट, और उससे बस थोड़ा-सा बचने के लिए बंदा पहले ही थोड़ा-सा अपने आप को बैक कर लेता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली गृहस्थ के लिए काफ़ी कुछ सुना हुआ है, तो आप इसमें भी थोड़ा-सा बताइए कि क्या गृहस्थ कर सकते हैं साधनाएँ और ये सब? देखो, साधनाएँ बनी ही गृहस्थ के लिए, आपको पता है? ओके। क्योंकि आप जब हमारे स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, जब आप वेद पुराण पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे जितने भी आश्रम होते हुँ, हैं, हुँ। उनमें सबसे ऊपर आता है गृहस्थ आश्रम, ओके। ठीक है? और भगवान को भी ये बात पता है कि गृहस्थ में कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हुँ, तो जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ये आ रही है कि लोगों को लगता है कि मैं गृहस्थ हूँ, लेकिन मेरे को जो गाइड करेंगे ना, वो हिमालय से उतर कर कोई योगी आएँगे हुँ, और वो मेरे को गाइड करेंगे कि मुझे अपनी लाइफ को जीना कैसे हुँ, है। हुँ, तो वो उसी में रह जाते हैं, हुँ, ठीक है? कि मेरे को कोई गाइड करेगा आगे, जबकि आप अगर गृहस्थ हो, अगर आप अपनी एक लाइफ जी रहे हो, तो आपको कहीं न कहीं गुरु भी वैसे ही मिलेंगे, जो ओके, आपको ये बता सके कि गृहस्थ में आप अपनी लाइफ को कैसे जियोगे। ओके, तो जो साधनाएँ बनी हैं, वो मेनली बनी ही गृहस्थ के लिए है कि कैसे आप अपनी लाइफ को जीते रहो, अपनी अगली जनरेशन को सही ज्ञान देते रहो और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। तो तो साधनाएँ हैं ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके। मैं आपका पॉइंट समझती हूँ, बट इसी में जैसे कि ऐसे आता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है व्हाइल डूइंग एनी साधना और समथिंग लाइक दैट फॉर सर्टेन टाइमिंग, जब तक आप साधना करते हो, तो इज इट आल्सो रिक्वायर्ड फॉर गृहस्थ की, लाइक आप अगर कोई साधना उठा रहे हैं, इट कैन बी 3 डेज 5 डेज 7 डेज 11 डेज, तो उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए यू हैव टू कहते हैं ना, जैसे आपको पालन करना है ब्रह्मचर्य का, तो इज इट रियली इम्पोर्टेंट? देखो, इट इज़ इम्पोर्टेंट अगर आपको ऑकल्ट में जाना है, ओके। ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ़ के कौन-से स्टेज पे हैं, हम्म। ठीक है? अगर आप अनमैरिड हो, हुँ, तो आपके लिए ब्रह्मचर्य पालन करना कोई बड़ी बात नहीं हुँ, होगी। अगर आप मैरिड हो और न्यूली मैरिड हो, हुँ, तो फिर आपको अभी अपने दिमाग में ब्रह्मचर्य नहीं लाना चाहिए, क्योंकि साधना का पर्पस आपको एक अच्छी लाइफ़ देना है, हुँ, आपकी लाइफ़ को खराब करना नहीं है। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? तो लोग ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, लेकिन मैंने देखा है इनफिडेलिटी की बात नहीं करते हैं। हुँ, जबकि इनफिडेलिटी इज़ अ मेजर पॉइंट। जब आप ब्रह्मचर्य कर रहे हो, तो वो आपको, हाँ, आपकी साधना को स्पीड अप करेगा। ओके, लेकिन हर वक़्त रिक्वायर्ड नहीं होता है कि आप ब्रह्मचर्य करो। राइट। लेकिन इनफिडेलिटी, हुँ, ठीक है? हुँ, वो आपको 10 स्टेप पीछे कर देगी। ओके, तो आपका मतलब अगर आप मैरिड हो, गृहस्थ हो, तो आपका फ़ोकस ब्रह्मचर्य से ज़्यादा इनफिडेलिटी पे होना चाहिए हुँ, कि मैं लॉयल रहूँ हुँ, और मैं अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहूँ। हुँ, मेरी लाइफ़ में एक ही जना है, हुँ, हुँ, ठीक है? तो मैं इधर-उधर नहीं जाऊँ। हुँ, मेरा पहला पर्पस वो होना चाहिए एज़ कंपेयर टू ब्रह्मचर्य। हुँ, ब्रह्मचर्य गृहस्थ जीवन का पार्ट है। हुँ, मतलब आप ये कह लो कि ब्रह्मचर्य आप कैसे फ़ॉलो करोगे एक न्यूली मैरिड लाइफ़ में? ट्रू। नहीं कर हुँ, सकते। तो उसको अपनी बाधा नहीं बनाओ। हुँ, ठीक है? आप अपनी रेगुलर साधना करो, आप अपनी रेगुलर पूजा करते रहो, और जब आप साधना उठाओगे, कह लो 3 दिन की, तो आप उसमें अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से बोल सकते हो कि हाँ, मैं 3 दिन का ब्रह्मचर्य पालन हुँ, करूँगा। 3 दिन किसी के लिए बड़ी बात नहीं होती है। हुँ, इतना तो कंट्रोल ही साधना आपको सिखाती है। तो साधना का जो पर्पस होता है, वो होता है आप अपनी, जैसे मैंने बताया कि लाइफ़ को बेटर करो, हुँ, तो अपनी लस्ट पे, अपने थॉट्स पे कंट्रोल लाना भी तो साधना का एक पार्ट है। हुँ, तो 3 दिन, 5 दिन जब आप एक रेगुलर साधना में चले जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगता कि आपको ब्रह्मचर्य को इश्यू बनाना हुँ, चाहिए। हुँ, नहीं, बल्कि स्टार्टिंग से ही हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आई एम लॉयल टुवर्ड्स माय पार्टनर। पार्टनर, ट्रू। क्योंकि इनफिडेलिटी आपको बहुत स्टेप्स पीछे ले जाएगी। तो आप लॉयल रहो और ब्रह्मचर्य से ज़्यादा इस तरफ ध्यान दो कि मैं एक अच्छा जीवन जी रही हुँ, हूँ। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें भी तो हमें भगवान ने ही दी है ना, तो बिल्कुल दी हैं वी और हैव टू इसमें बी कोई लॉयल शर्म टुवर्ड्स नहीं है। चीज़। हुँ, लेकिन हाँ, मतलब
ब्रह्मचर्य जब तक आप कॉल आउट नहीं कर रहे हो, हुँ, आपको डेली साधना में इसके बारे में नहीं सोचना है। ओके, आप अपनी पूजा करते रहो और हम संकल्प लेकर जब बैठते हैं अपना डेली पूजा करने के लिए, वो अपने आप एक साधना है, अपने में ही एक साधना है। प्रॉब्लम ये है कि हमको ना सोशल मीडिया ने बहुत डरा दिया है एग्ज़ैक्टली, कि साधना मतलब अनुष्ठान उठाना है आपको, राइट, राइट साधना मतलब 4-4 घंटे का जप करना एंड है। द हवन्स एंड ऑल, हाँ, तो या ये सब करते हैं हम। हुँ, ये सब एक गृहस्थ के लिए भी है, हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये नहीं करा तो आप पापी बन गए। राइट, ठीक है? ऐसा नहीं है। हुँ, आप अपने गृहस्थ जीवन को जीते हुए आगे बढ़ो, यही साधना है, हुँ, यही स्पिरिचुअलिटी है। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मचर्य से आपको डरना हुँ, चाहिए। अगर आप सही गुरु के पास हो तो वो आपको नियम देंगे ही नहीं। नियम अपने आप खुद लेकर आओगे अपनी लाइफ में जैसे-जैसे आप मंत्र का चांट करते जाओगे, जाप करते जाओगे। ओके स्नेहा दीदी बहुत ही अच्छा आंसर था। एक क्वेश्चन ना आपकी बातें सुनते टाइम मेरे माइंड में आया जो कि मैं सच में पूछना चाहती हूँ और मुझे यूट्यूब पे ही किसी ने पूछा था। हुँ, किसी ने मुझे एक बार ये बोला था कि लाइक अगर हम किसी डेटी की पूजा कर रहे हैं या किसी डेटी के लिए चैंटिंग कर रहे हैं या उन्हें पूज रहे हैं, ठीक है? तो उनसे पहले उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इज़ इट? मतलब मुझे ऐसा लगता है एज़ पर मी मैंने तब भी यही रिप्लाई बैक दिया था कि मुझे नहीं लगता कि अगर हम किसी डेटी को पूजा कर रहे हैं या अगर हमारे भाव उनके लिए सच्चे हैं तो उनका पूरा हिस्ट्री हमें पूरा इन एंड आउट पता होना चाहिए। ये हमारी एक कॉलिंग आती है ना? क्योंकि कहते हैं ना हम भगवान को नहीं चुनते, भगवान हमें चुनते हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, तो एक उनकी कॉलिंग आती है तो हम उनकी तरफ रुझान में आते हैं और हमारा उनकी तरफ आकर्षण बढ़ता है क्योंकि वो कहीं न कहीं हमें ट्रैक करते हैं, राइट? तो बिल्कुल। आज भी लोगों को ये लगता है कि अगर हम किसी डेटी की पूजा कर रहे हैं तो पहले उनके बारे में पूरा हिस्ट्री हम जान लें कि वो उनकी पूजा करने से आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इसके बारे में ना थोड़ा-सा आप बताओ मुझे देखो, कि मुझे ऐसा लगता है दर्शिका कि तुमने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि ऐसा नहीं है कि हुँ, हमें पहले सारा ग्रंथ पढ़ना है, हुँ, पहले सारा डिटेल्स पता होना चाहिए और फिर हम साधना मार्ग में आगे हुँ, बढ़ें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं है। ओके, ठीक है? मैंने मतलब जब आप मंत्र जाप अभी ना इसमें एक और पॉइंट आता है, वो हुँ, होता है इष्ट का। ओके। ठीक है? हुँ, जब आपको पता है कि आपके इष्ट कौन हैं, हुँ, तो आपको पहले से ही ना क्योंकि आपको पता है कि आपके इष्ट कौन हैं, हुँ, आप उनसे कहीं न कहीं कनेक्ट कर रहे होगे। राइट, ठीक है? तो आप पहले से ही उनके बारे में कुछ न कुछ पढ़ चुके होंगे या फिर कुछ न कुछ सोशल मीडिया पे ढूँढ चुके होंगे, राइट। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। हुँ, ठीक है? तो अगर आपको आपके इष्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, उतना भी काफ़ी है, ओके। उतना बहुत है। हुँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ग्रंथ पढ़ने हैं। बट जैसे कि अगर ऐसा है कि कुछ नहीं पता लाइक समटाइम्स ऐसा होता है लेट्स से मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ हुँ, कि मैंने कभी माँ काली को नहीं पूजा। ठीक आई है। मीन मे बी मेरी पास्ट में मेरी सोल ने कुछ किया हो सो दैट्स व्हाई मे बी टुडे आई एम टू मच कनेक्टेड विद हर बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पेरेंट्स की साइड से भी या मेरे इन-लॉज़ की साइड से भी कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि माँ स्पेशली माँ काली की पूजा हो रही हो। यस हम लोग करते थे नवरात्रि जो हुँ, सभी हुँ, की हुँ, हुँ, हुँ। फैमिलीज में होते हैं तो वो माँ दुर्गा के होते हैं है ना तो वो हम लोग करते थे बट ऑल ऑफ सडन माँ काली की तरफ से कॉलिंग आना और इतनी एक्सट्रीम लेवल पे आना एज यू नो दैट तो वो थोड़ा सा लगता है कि ऐसा क्यों और अगेन अगर कोई ये चीज पूछता है कि आपको डेटी के बारे में पूरा पता होना चाहिए तो मैं तो इससे टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं करती मेरी सहमति नहीं है हुँ, हुँ, मुझे ऐसा हुँ। लगता है कि भाव या कहीं ना कहीं कनेक्शन होता ही है जब आप किसी डेटी की तरफ आकर्षित होते हो राइट हुँ, हुँ, तो वो हुँ। मैं बस आपके थ्रू सबको बताना चाह रही देखो थी एक कि बात बताओ, तुमने बोला कि मुझे माँ की कॉलिंग आ रही थी, हम्म काली माँ की कॉलिंग आ रही हम्म थी। क्या काली माँ ने आके बोला तुम्हें तो मेरे बारे में पता ही नहीं है मैं क्यों आई? नहीं ऐसा कभी नहीं नहीं बोला ना, बोला ठीक है? तो नहीं ये तो हमने अपने माइंड में बना लिया है कि अगर मुझे माँ काली की तरफ जाना है हम्म तो मुझे पता होना चाहिए। हम्म पता आपको ये होना चाहिए कि अगर मुझे माँ काली की तरफ जाना है तो कौन लेकर जाएगा? हम्म ठीक है? क्योंकि तुमने सही कहा कि हमें नॉलेज नहीं है, हम्म तो मुझे रास्ता ही पता नहीं है और एग्जैक्टली वहीं एंट्री होती है एक अच्छे गुरु की, जो ओके आपको ये बता सके कि अगर आपको माँ काली तक पहुँचना है, तो आपको करना क्या है? राइट ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं पता होगा तो भी चलेगा, ओके क्योंकि गुरु को सब कुछ पता होता है। हम्म अगर मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को माँ काली की कॉलिंग आ रही हम्म है अगर, तो मुझे किसी ऐसे जने के पास जाना है जिसको माँ काली के बारे में पता है। बताओ। ठीक है? तो ये होगा आपका राइट डायरेक्शन और राइट डिसीजन। हुँ,
ठीक है, रादर कि आप खुद कितना भी खोज लोगे, हम्म, कितना ही खोजोगे, आप खुद बताओ, आपने ट्रू, अगर स्क्रिप्चर्स पढ़ भी लिए तो भी आपको ये नहीं पता चलेगा, तब भी माइंड में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि मैं सही मार्ग पे हूँ भी या या नहीं नहीं, हूँ। ठीक है, राइट, तो सिर्फ पता होना जरूरी नहीं है, किसी का हाथ पकड़ना जरूरी है। लोग क्या कर रहे हैं कि बस दरवाजे पे नॉक दिए जा रहे हैं कि कोई खोलो कोई खोलो, ये तो सोचते ही नहीं है कि वहां से खोलने के लिए भी तो कोई चाहिए। राइट, वो दरवाजा कौन खोलेगा? वही गुरु हैं जो आपके लिए दरवाजा खोलेंगे और आपको सही मार्ग पर लेकर जाएंगे। ओके, राइट, ठीक है। थैंक यू स्नेहा दी। मेरा एक और सवाल था, लाइक जैसे कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो स्पिरिचुअलिटी समहाउ पार्ट ऑफ मेडिटेशन और ये सब भी है, इनर पीस, मतलब इस सब के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताना। देखो, इनर पीस पे बाद में आएंगे। हम्म, ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में हमें जाना कहाँ है। हम्म, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक गुरु होना चाहिए, हम्म, तो आप सबसे पहले तो इस वहम से निकलो कि गुरु कहीं हिमालय से आएंगे, मैं अपने गृहस्थ में बैठा हूँ, घर में बैठा हूँ और मेरे लिए गुरु हिमालय से आएंगे। हम्म, और ये मैं आपको सही बात बता रही हूँ, क्योंकि लोग अक्सर मुझसे फोन करके ये पूछते हैं कि गुरु वहां पे नहीं मिलेंगे क्या हमें। ठीक है, लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर मैं कोई प्राण प्रतिष्ठित, मतलब मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर मैं नारियल को पूजा करके मंदिर में नहीं रख रहा हूँ तो फिर वो स्पिरिचुअलिटी कैसे हुई। और मेरा जवाब ये था कि नारियल और इसका क्या लेना देना है लेना मुझे देना नहीं है, पता है। राइट। फिर लोग क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि चेहरे पे शाइन आएगी क्या? ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि शाइन को ढूंढ रहे हो कि भगवान को भगवान को ढूंढ रहे हो। ढूंढ रहे हो, ठीक राइट। है, फिर लोग आते हैं कि दृष्टि, हम्म, मुझे दृष्टि हम्म, खुलवानी है। हम्म, ठीक है, तो दृष्टि खोलने के लिए भी तो स्टार्ट तो कहीं से करना है। राइट, गुरु की आवश्यकता सबसे पहले है हम्म, आपको। उसके बाद आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? आपने कहा कि इनर पीस। राइट, इनर पीस आपने बहुत सुना होगा कि मन को साधे तो सब सधे। हम्म, थॉट्स आते हैं, थॉट्स को साइड में रख दो। हम्म, ठीक है, आप लेकिन बैठे रहो। कोई आपको ये नहीं बताता है कि ये सब कुछ एक टाइम के बाद आता है। ओके, स्टार्ट हर कोई एक बिगनर की तरह ही करता है, जहाँ पे आपको थॉट्स आते ही आते हम्म, हैं, इनर पीस नहीं होता। ओके, इनर पीस नहीं होता तभी तो हम इनर पीस की तरफ जा रहे हैं। हम्म, ठीक है, तो स्टार्ट करने का जो जरिया होता है, तरीका होता है, वो होता है, सबसे इजी तरीका जो होता है वो होता है मंत्र जाप। मंत्र जाप, ओके, सबसे पहले, अब मंत्र जाप के लिए आपको शुरू कहाँ से करना है? जैसे मैं, कोई मेरे पास आता है तो मैं उनको कहती हूँ कि आप 10 महाविद्याओं की दीक्षा से स्टार्ट करो। ओके, मंत्र मैं देती हूँ, अब वो हर एक जने का अलग अलग होता है कि वो कौन सा मंत्र करेगा। उसके ऑरा पे डिपेंड करता है, उसके साथ कौन सी शक्तियां चल रही हैं उस पे डिपेंड करता है, वो पास्ट लाइफ में कौन सी साधना कर कर आया है। तो अक्सर जब हम सामने किसी को देखते हैं ना, हमें पता होता है कि इसको कौन सी साधना देनी है, ओके, इसके पितृ क्या करते आए हैं, इसके कुल देवता कौन है, इसके कर्म क्या कह रहे हैं हमें। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम, अभी इस लाइफ में उसको उसकी प्रॉब्लम से निकलने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये ध्यान रखते हुए मंत्र दिया जाता है। ओके। तो ठीक ये है, तो चीजें दीक्षा देते टाइम, जैसा आपने बोला, गुरु को पता होती है कि इस औरे जैसा औरा है, जो पास्ट कर्मास हैं या जो भी चीजें हैं, आप लोग उससे पता लगा लेते हो कि लाइक बिल्कुल, किस कौन बिल्कुल, सा मंत्र काम करेगा। बिल्कुल। ओके, हमें मतलब सामने जो भी पर्सन आता है हम्म, उसको देख के आपको पता चल जाता है कि इसको क्या रिक्वायरमेंट है और इसको क्या देना है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है कहीं ना कहीं गुरु से जाके बात करना या ऑरा रीड करवाना, राइट, ताकि वो आपको देख सके। गुरु के पास जाना ही मैं तो कहूंगी कि एक बहुत बड़ा लक ब्लेसिंग होता है, है, ब्लेसिंग होती है, क्योंकि हर किसी को गुरु नहीं नहीं मिलता। मिलता है, ठीक है, और जब गुरु मिलता है और आप उनके सानिध्य में जाते हैं, हम्म, तो आप ये समझ लीजिए कि अभी तो आपने मंत्र लिया नहीं है, हम्म, लेकिन आप उनसे मिलने गए हैं, हम्म, तो आपने अपने कहीं ना कहीं कर्म काटना उसी पॉइंट से शुरू कर दिया है। ओके, ठीक है, कर्म तो कटने वहीं से शुरू हो जाते हम्म, हैं। तो गुरु के पास जाना इज द फर्स्ट स्टेप। हम्म, सेकेंड स्टेप इज जब वो आपको मंत्र देते हैं। हम्म, तो अब आता है कि मंत्र कैसे करा जाए। हम्म, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि अब सब वर्किंग मंत्र है। चैंटिंग, ठीक है, सब वर्किंग है, सबकी अपनी लाइफ भी चल रही है, बच्चे भी हैं, तो टाइम कहाँ से आएगा? एग्जैक्टली, ठीक है, तो अब जब लोग आते हैं ना, तो उनका, अब ये कह लो, पर्पस अलग अलग होता है। एक है जिसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है लेकिन टाइम नहीं है, नहीं है, कॉर्पोरेट जॉब में है, सुबह 8 बजे निकलती है, रात को 9 बजे आते हैं, तो पता ही नहीं है। हम्म, फिर सुबह जाने से पहले, जैसे मेरे क्लाइंट है, साधक है, उनको जिम भी जाना है।
राइट, अपने फिटनेस का ध्यान ऑफ भी देना है, कोर्स। क्योंकि पूरे दिन तो वो ऑफिस में एक सिटिंग जॉब कर रहे हैं। वो भी तो ज़रूरी है। बिल्कुल, तो अपनी फिटनेस पे भी, राइट। फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है, हुँ, ठीक है? तो उस पे भी ध्यान देना है, तो मंत्र कब करेंगे? तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप मंत्र लो, हुँ, हुँ, और दीक्षा के बाद हुँ, आपके ऊपर पाबंदी नहीं होती, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से गुरु से कनेक्टेड हैं। ओके। हर एक गुरु के अपने-अपने रूल्स होते हुँ, हैं। मैंने जिनसे सीखा है और जो मैं लोगों को मंत्र दीक्षा देती हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि कोई नियम नहीं है। हुँ, वहमों से हमें बाहर निकलना है, नियमों से हमें ऊपर उठना है। हुँ, आपको बस इतना करना है कि चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते आप मंत्र जप करो। हुँ, हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हम अपने बेड पर बैठ के नहीं हुँ, करते। अब वो भी डिपेंड करता है कि अगर कोई लेडी बहुत मतलब, एक साधक थी हुँ, मेरे साथ जो कि जुड़ी हुई थी और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मेडिकल इश्यूज़। राइट, हुँ, तो हम उनको बोलते हैं जहाँ पे बैठे हो वहाँ वहीं पर पे करो। मानसिक जप करो, ओके। वाचिक मत करो। हुँ, मतलब कि मुँह से आवाज़ बाहर नहीं आनी हुँ, चाहिए, ठीक है? हुँ, तो मंत्र जाप करो, अपने आप को वहम से निकालो। अब ये हो गया जो मेडिकली अनफिट है, हुँ, और मैं उनकी भी बात करूँगी जो कॉर्पोरेट में है, दोनों ही। हुँ, आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ना, हुँ, दोनों को टाइम मिल गया है मंत्र जाप करने का। ओके। मैंने नहीं बोला, हुँ, मैंने सिर्फ इतना बोला आप स्टार्ट करो, चलते-फिरते, उठते-बैठते हुँ, करो। मंत्र अपने आप आपको वो चेंजेज़ आपकी लाइफ में लाएगा। ओके। अब वो कैसे लाता है? हुँ, देखो, जब हम दीक्षा देते हैं, शक्तिपात देते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जो आपकी बॉडी के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, हुँ, मैंने उसको झंझोड़ दिया। हुँ, मैंने उसको उठा दिया, हिला दिया, हुँ, ठीक है? अब जैसे-जैसे आप मंत्र जाप करोगे, वो ऊपर की तरफ उठेगी ही उठेगी। हुँ, शक्ति कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाती है। हुँ, एक बात ध्यान रखना, लेकिन मैंने इसमें बोला दीक्षा। दीक्षा। दीक्षा अनिवार्य है, हुँ, गुरु का होना अनिवार्य है। हुँ, जब उन्होंने आपकी कुंडलिनी शक्ति को छेड़ दिया, हुँ, उसके बाद जब आप मंत्र जाप करोगे, तो वो ऑटोमैटिकली जो आपकी मंत्र जाप की शक्ति है, वो आपके चक्रास पे लगेगी, हुँ, और वो ऊर्ध्वगामी होगी। हुँ, ऊर्ध्वगामी मतलब वो ऊपर की तरफ उठेगी। जब वो शक्ति ऊपर की तरफ उठेगी, तो आपकी लाइफ में अपने आप चेंजेस आएँगे। आएँगे जैसे ही कि आप आएँगे। वही बोलना चाह रहे हो कि मंत्र ऑटोमैटिकली अपनी जगह बनाता है अपनी इसे। जगह बनाएगा। तो ओके। मैंने देखा है उन लोगों को भी जो एडिक्शन में थे हुँ, ड्रिंक की, या फिर आप कह लो स्मोक की, हुँ, और कैसे उनकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम जो है वो एवरी मंथ धीरे-धीरे करके छूट गई है। हुँ, मैंने उन लोगों को भी देखा है जो कि एक लाइन नहीं बोलते थे बिना गाली दिए। हुँ, आपको पता है कि आजकल मेट्रोज़ में, और क्या मेट्रोज़, नॉन मेट्रोज़, सब हुँ, जगह पे एक ट्रेंड है हुँ, कि जब तक कि हम मुँह से गाली नहीं निकालते हैं, बात हम नहीं तो कूल नहीं निकलती। हैं। सीधी-सी बात, वो ठीक आजकल है? की जनरेशन को ये थोड़ा वही, इश्यू हम हो ही कूल रहा है। नहीं हैं, ठीक है? हमें गाली नहीं देना आता, मतलब ओह माय गॉड! तू तो मतलब कहीं हुँ, पीछे रह गया है, ऑर्थोडॉक्स हो गया है। मैंने उन लोगों को भी सही रास्ते आते हुए देखा है। हुँ, क्योंकि आप देखो, अब इसका भी एक लॉजिक रियलिटी है। है, हुँ, लॉजिक है, कि आप ये देखो, जब मैं मंत्र कह रही हूँ तो आपके बॉडी में वो मंत्र घूम रहा है, राइट। माइंड पे काम कर रहा हुँ, है। जब आप गाली दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? वही तो हुँ, आपके माइंड में घूम रही है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? हुँ, तो उससे बाहर आना भी, मतलब ये सब चीज़ें छूट जाएँगी जब आप मंत्र की तरफ हुँ, जाओगे, ठीक है? और इसीलिए स्टार्टिंग स्टेप जो होता है, वो होता है दीक्षा, दीक्षा। मंत्र जाप। गुरु का होना इज़ नेसेसरी फॉर बिल्कुल, चैंटिंग, है ना? हाँ, ओके। क्योंकि देखो, जब आप गुरु के सानिध्य में नहीं जा रहे हो और हुँ, आप बीज मंत्र कर रहे हुँ, हो, बीज मंत्र की अपनी एक पावर होती है, और राइट। वो हम सँभालने के लिए ऊर्जा सक्षम राइट, नहीं नहीं होते हैं। होती। हर शरीर में वो ऊर्जा नहीं बिल्कुल, नहीं और होती। नहीं होती है, ठीक है? तो जब आप उसको करने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है, अचानक से घर में झगड़े होने लग जाते हैं, हुँ, ठीक है? अचानक से आपकी एग्रेशन बढ़ जाता है, हुँ, आपकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, आपको पता ही नहीं हो रहा होता है हो क्या रहा है, हुँ, और हुँ, फिर क्या होता है, पूजा खराब है। एग्ज़ैक्टली। आपने ये पूजा क्यों कर दी? मंत्र शुरू खराब क्यों है। कर दी? बिल्कुल, हुँ, मंत्र सही नहीं था। हुँ, मंत्र सही था, आप उसके लिए सक्षम नहीं थे, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? और आपने बिना किसी की गाइडेंस लिए मंत्र शुरू कर दिया, तो उसमें मंत्र का क्या कसूर है? एग्ज़ैक्टली। ठीक है? हुँ, अगर आप बुक्स देखोगे, तो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, रुद्रयामल तंत्र ज़रूर पढ़ो। हुँ, रुद्रयामल तंत्र में साफ-साफ लिखा है कि भगवान से पहले गुरु आते हैं, हुँ, क्योंकि भगवान तक जो आपको लेके जाएँगे ना, हुँ, वो गुरु हैं। हुँ, भगवान महादेव ने खुद ये बात बोली है कि आप गुरु का सानिध्य लो, भगवान से ऊपर गुरु हैं, ठीक है? गुरु का सानिध्य लो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि अकेले तो आप मंत्र को सँभाल नहीं नहीं पाएँगे। पाओगे। तो दीदी ये जो गुरु वाली बात आपने बोली, इस पे मेरा एक एक मेरा थॉट प्रोसेस है लाइक आजकल जैसा आप भी देखते हो यूट्यूब और जो भी इंस्टा एंड ऑल जितने भी हमारी सोशल नेटवर्किंग है, उसमें ये भी बहुत होता है कि लाइक आपको फिजिकल गुरु अगर कोई नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक संकल्प लेके शिव जी को गुरु बना लो या आप एक संकल्प लेके माँ काली को गुरु बना लो। तो क्या ये
पॉसिबल है और क्या ये राइट वे है आपको एक देखो, स्टार्ट? स्टार्ट करने के लिए मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, हम्म, आपने स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जाके एक पॉइंट पर अटकोगे ही अटकोगे। हम्म, अब आप एक बात बताओ, एक बिगनर है, हम्म, ठीक है, उसकी अभी जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है इतनी राइज तो नहीं हुई है, हम्म, भाव दृष्टि नहीं खुली है, दिव्य दृष्टि नहीं खुली है, हमारा जो थर्ड आई एक्टिवेशन है वो नहीं हुआ हम्म, है, ठीक है। तो उसने महादेव को गुरु बनाया और अपनी पूजा को स्टार्ट कर लिया। हम्म, अब महादेव जो उसको साइन दे रहे हैं, वो उनको पढ़ेगा कैसे? ओके, पढ़ तो वो पाएगा नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी तो उस लेवल की है ही नहीं हम्म, कि वो महादेव के साइन को पढ़े। ओके, तो वो पढ़ेगा कैसे? तो हम्म, उसने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि गलत है, ये सही है, हम्म, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो मंत्र, या आपने महादेव को गुरु बनाया, वो भी आपको एक पॉइंट के बाद लाके छोड़ेंगे कि अब गुरु के पास जाओ ही जाओ, ओके, ठीक है। वो भी आपको सही रास्ते लाएंगे ही लाएंगे कि अब यहाँ से आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, देखो, मैंने आपको जैसे शुरू में कहा कि हम गृहस्थ हैं और हम ढूंढ रहे हैं कोई योगी को, हम्म, ठीक है। इसी तरीके से हम ह्यूमन हैं, हम्म, हम ढूंढ रहे हैं महादेव को, हम्म, महादेव को गुरु बना रहे हैं। तो हम उनकी भाषा को समझेंगे कैसे, हम्म, साइन को समझेंगे कैसे? तो हमें कोई ह्यूमनली फॉर्म चाहिए होता है हम्म, जो वहां तक पहुंच चुका हो, हम्म, और वो हमें बता सके कि ठीक है, हमें वहां तक पहुंचना कैसे पहुंचना है, कैसे? ताकि महादेव को, माँ को हम सुन सकें, उनके, आप ये कह लो, गाइडेंस को समझ सकें। हम्म, मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ तो जागृत कर, मतलब हर कोई माँ को जागृत कर सकता है, माँ आपके अंदर ही है, आप बाहर ढूंढ रहे हो, महादेव आपके अंदर ही है, लेकिन उनको जागृत करने के लिए आपको किसी ह्यूमन की जरूरत है जो आपसे आपकी भाषा में बात कर सके, ओके, ठीक है, ताकि वो आपको उस लेवल तक पहुंचा सके। तो ठीक है, आपने माँ काली को गुरु बनाया, बहुत अच्छी बात है, आपने महादेव को गुरु बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जाके आप अटकोगे, आपको किसी ह्यूमन की जरूरत होगी, पड़ेगी ही पड़ेगी। उनके साइन समझने के लिए। बिल्कुल, ठीक है, वरना आप अटकोगे, और हर कोई अटकता है। तो जैसे कि अब ये है ना कि पॉडकास्ट के थ्रू लोग हाँ, पहुंचेंगे आप तक डेफिनेटली। और जैसे होता है कि लाइक मैं आपको जानती हूँ तो मुझे भी है कि मुझे भी पता है लाइक, बट जो लोग हैं जो काफी दूर रहते हैं जिन्हें सच में गुरु की जरूरत है और वो नहीं पहुंच सकते, एक हम्म। होता है ना बहुत अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगी कि लाइक मैंने ये भी सुना है कि आप माता रानी से या भोलेनाथ से मांगो कि हमें गुरु दिखाओ, हमें गुरु की जरूरत है, तो वो गाइड करते हैं आपको। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे, जो लोग, जिन लोगों को रियली में, जो लोग चाहते हैं गुरु दीक्षा लेना बट वो अभी तक, एक होता है ना बहुत लोग भटके हुए हैं, आपको पता ही होगा आजकल हर थोड़ी थोड़ी दूर पे लोग बोलते हैं हम गुरु बन जाएंगे, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, जितने भी ओपन करके, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ बट ये ट्रू बिल्कुल है ट्रू ना? है, बिल्कुल कि ट्रू है। हर थोड़ी थोड़ी देर, थोड़ी थोड़ी जगह पे होगा कि हाँ हम भी गुरु दीक्षा दे रहे हैं या हम भी दे रहे हैं, तो वो एक होती है ना जो पहचान, की आप कैसे पहचान पाओगे कि हाँ दिस दिस गुरु इज फॉर यू? देखो, ऐसे पहचानना बहुत मुश्किल है, हम्म, ठीक है। मैं ये कहूंगी कि जब आप गुरु की तरफ जा रहे हो ना, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उन्होंने क्या भगवान को साधा है, हम्म, ठीक है। अगर दर्शिका गुरु को ढूंढ रही है, तो हम्म, उसको ऐसे गुरु की जरूरत है जो उसको बता सके कि मेरा गृहस्थ कैसे चलेगा और मैं कैसे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जी सकती हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि स्पिरिचुअलिटी में ना हर कोई भटकता ही भटकता है, ओके, ये बात आप समझ लो। भटकना कहीं न कहीं अनिवार्य भी है, और भटकने से आप खुद को बचा भी नहीं सकते। मैं भी अपने, जब मैंने स्पिरिचुअलिटी में एंटर करा था, ठीक है, तो मैं भी बहुत भटकी थी। लेकिन आपको पता है उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है? कि आप भटको भी और आपको उसका फल भी मिले। ओके, वो ये है कि आप खुद को आगे मत करो, ओके, ठीक है? समर्पण के साथ चलो। समर्पण स्पिरिचुअलिटी का मतलब आप ये कह लो कि चाबी है, ठीक है? मंत्र जाप, ध्यान, सब कुछ अपनी जगह पे है। अगर समर्पण नहीं है, तो 4 घंटे का मंत्र जाप भी आपको रोक देगा। अब एक पॉइंट पे आके आप अटकोगे ही अटकोगे, ठीक है? तो समर्पण। अब पूछो कि मैं इतने सारे सवाल लेके बैठ लेकिन जो बातें हो रही है ना उन सवालों में से सवाल आए जा रहे हैं और मैं इनको पूछ नहीं पा रही। तो तो ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। लाइक हियर मैं जानना चाहती हूँ समर्पण क्या है, बिल्कुल, मतलब और जानना भी चाहिए। मैंने भी समर्पण किया हुआ है लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने फुली किया है या नहीं, तो एग्जैक्ट समर्पण किसे कहते हैं आप, हम क्योंकि मेरी तरह ही सब बिगनर्स हैं ऑब्वियसली यहाँ पे, ठीक है, वो जानना चाहते हैं कि वो कैसे समर्पण करें,
क्या एक इसकी भी कोई विधि है पर्टिकुलर कि पूरा समर्पण कैसे होता है सो दैट हमें पता लगे कि हाँ हमारा पूरा समर्पण हो चुका है, ये अपने आप को कैसे पता लगेगा? तो ठीक है। वो चीज़ थोड़ा-सा देखो, आप समर्पण के बारे में बताइए। समर्पण की एक कोई विधि नहीं होती है, हुँ, ठीक है? लेकिन समर्पण का एक जो प्रोसेस कंप्लीट होता है ना, हुँ, वो साधना के बाद होता है। ओके, ये मैंने देखा है। ओके, उससे पहले हर कोई समर्पण करता है, लेकिन वो पूरा नहीं होता है, ठीक है? अब जैसे तुमने कहा कि मेरा पूरा है कि नहीं है, कैसे जज हुँ, करूँ? तो हम जजमेंट पे ना जाके हम ये सोचते हैं कि करना क्या पड़ेगा, हुँ, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि गुरु ढूँढना है और भटकना तो पड़ेगा ही। हुँ, तो आप ऐसे भटकाव में आप ऐसा क्या करो कि आपको उसकी सीख भी मिले। हुँ, बहुत सिंपल सी बात है कि मेरे इष्ट जैसे मैंने जब स्टार्ट करा था, तो मैंने महादेव से स्टार्ट करा था और मेरे गुरु ने मुझे देवी तक पहुँचाया क्योंकि मुझे उससे पहले ही कॉलिंग आ गई थी कि महादेव तक पहुँचने के लिए देवी को पकड़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। राइट, नारायण के पास पहुँचने के लिए भी देवी का रास्ता ही है और कोई रास्ता नहीं राइट, है। राइट, ठीक है? तो जब मैं देवी के रास्ते गई थी ना, तो मैंने भी जगह-जगह लोगों से पूछा, पैसे भी दिए, कितने लोगों ने मुझे कहा कि आ जाओ कुंडली जगा दूँगा और 1 दिन में जग जाएगी और हाँ, पैसे दे दो और हो जाएगा, ये मैंने भी ठीक है? बहुत देखा है यूट्यूब पे। और यही होता भी है, हुँ, ठीक है? लेकिन आप समझ रहे हो मैंने कहा ना भटकाव ज़रूरी है, हुँ, तो मैंने उस टाइम पे अपनी जजमेंट को दूर करके मैंने माँ को ये बोला था, माँ मुझे तो पता नहीं है, हुँ, मैं फ्यूचर नहीं देख सकती हुँ, हूँ, तो मैंने ये चीज़ आपको दे दी। मुझे आप तक पहुँचना है, मैं आपको समर्पित कर रही हूँ कि मेरे को अगर भटकना भी है, तो वो आप ही भटका के मुझे अपने पास ले आओ, हुँ, ठीक है? ओके, आपको पता है मेरा एक बहुत बड़ी अनुभूति थी, मैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, हुँ, लेकिन वो नारायण की थी और मुझे जो रास्ता मिला था ना, ठीक है? उन्होंने मुझे सिर्फ़ एक बात बताई थी लेकिन मुझे ऐसा लगा था वो मुझे चीट कर गए, हुँ, हुँ, ठीक है? क्योंकि उस लेडी ने मुझसे पैसे तो पूरे ले लिए थे, हुँ, लेकिन उन्होंने मुझे कोई ज्ञान नहीं दिया था। सिर्फ़ इतना बताया था कि मंत्र जाप के साथ ध्यान भी करो। ओके, ठीक है? तो मैं भटकी थी, लेकिन मैं आज भी उस चीज़ को मानती हूँ कि नारायण ने मेरे को भटकाना ही था, हुँ, ताकि मैं सही जगह पे पहुँचूँ। हुँ, अब मैं या तो रोती रह जाऊँ, मेरे पैसे चले गए या मैं ये समझूँ कि उन्होंने मुझे सेकंड स्टेप बताया था। एग्ज़ैक्टली, अगर वो मुझे वो ध्यान का नहीं बताते, उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, ध्यान कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, कैसे अनुभूति होगी, कुछ भी नहीं। हुँ, सिर्फ़ इतना बताया ध्यान भी करना है। हुँ, मैंने उसी को पकड़ लिया। तो मैं आज भी उतनी ही ग्रेटफुल हूँ कि थैंक यू कि हुँ, आपने मुझे वहाँ तक पहुँचाया वरना ध्यान मेरी लाइफ़ में नहीं आता। जो होता है अच्छे के लिए बिल्कुल, तो होता है। भटकने के पीछे मत भागो, अरे हुँ, मैं तो भटक गई। ये करो कि मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। अगर आप मुझे भटका रहे हो, तो उसमें आपका कुछ ज्ञान होगा जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने कहा एग्ज़ैक्ट ना, हम तो साइंस समझ नहीं हुँ, पाते, क्योंकि ठीक वो है? वहाँ देखती हैं जहाँ हम नहीं देख नहीं देख पाते। सकते। तो इसको मत करो कि अगर मैं भटक गई तो क्या? हुँ, ये समझो भटकाने के पीछे क्या रीज़न है। रीज़न है, मुझे क्या सीख मिली। हुँ, हर कोई भटकता है स्पिरिचुअलिटी में, हुँ, हर कोई भटकता है, हुँ, ठीक है? तो भटकने से मत डरो, ठीक है? लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, डार्क प्रैक्टिसेज़ की तरफ मत जाओ। हुँ, स्पिरिचुअलिटी के भी 2 कॉइन मतलब 2 साइड्स हैं। डार्क प्रैक्टिसेज़ की तरफ मत जाइए, तांत्रिक सिद्धियों की तरफ मत जाइए, क्विक सॉल्यूशन की तरफ मत जाइए। नहीं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में क्विक सॉल्यूशन आपको बहुत फँसाता है हुँ, और ऐसा फँसाता है कि जनरेशंस की जनरेशंस फँस जाती है। माइंड ठीक है? तो हुँ, स्पिरिचुअलिटी में क्विक सॉल्यूशन मत ढूँढो। तसल्ली से चलो, पेशेंस से चलो, रास्ते आपको मिलेंगे। हुँ, समर्पण करके चलो, अपने इष्ट को बोल के चलो कि मैं आपको ही ढूँढ रही हूँ, आपको समर्पित करती हूँ कि आप मुझे रास्ता हुँ, दिखाओ। कैसे सात्विक तरीके दिखाओगे से चलो। कैसे दिखाओगे वो मैंने आपके ऊपर हाँ, छोड़ा। सात्विक तरीके से चलो। देखो, सात्विक कह लो कि जब आपने समर्पण करा ना, हुँ, आपको कॉलिंग आती है। हुँ, ठीक है? यानी कि अगर जैसे मैंने आपको कहा ना उन्होंने मुझे रास्ता नहीं दिखाया। बताया हुँ, कुछ, ठीक है? उन्होंने हाँ, मैं कह सकती हूँ रास्ता दिखाया, ध्यान का रास्ता हुँ, दिखाया लेकिन कोई नॉलेज नहीं हुँ, दी। अब मैं चाहती तो मैं पैसों के लिए रोती रह जाती, हुँ, ठीक है? हुँ, या फिर मैं उस तरफ निकल जाती, हुँ, पैसे को छोड़ के, हुँ, ठीक है? अब आपको पता है शुरू में मैं भी परेशान हुई थी, मेरे पैसे चले गए। हुँ, लेकिन धीरे-धीरे करके जब मैं ध्यान की तरफ बढ़ती चली गई, तो मुझे अपने आप वो कॉलिंग, अपने आप वो फीलिंग आती गई कि वो तो मेरे अच्छे के लिए था। एग्ज़ैक्टली। तो शुरू में किसी को भी वो चीज़ नहीं मिलती है। हुँ, शुरू में हर कोई भटकता है, हुँ, ठीक है? तो भटक के आगे बढ़ते चलो, रुको नहीं, हुँ, ज़रूरी है रुको नहीं, हुँ, आगे बढ़ो। ओके। तो आजकल जैसे जनरेशन को ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस ये सारी चीज़ें आपको भी पता है वेरी वेरी कॉमन नाउअडेज़। मतलब मैं अगर बात कर लूँ बच्चे की तो बच्चे को एजुकेशन का, पढ़ाई का स्ट्रेस है ना? उससे थोड़े टीनेजर्स को अपना अलग स्ट्रेस है, गृहस्थ को अपना अलग स्ट्रेस है। मतलब हर जनरेशन एंग्ज़ायटी इश्यूज़ और ये बिल्कुल, स्ट्रेस इश्यूज़ से फँसी हुई है। बिल्कुल। तो आप मुझे थोड़ा-सा बताओ कि जिससे जन
जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है, जनता देख रही है ना, उनकी थोड़ी सी हेल्प मिले। अगर कोई इतना ज्यादा बिजी है कि जो नहीं दीक्षा ले पाता एक पर्सन के लिए, सो दैट हम यहाँ इस पॉडकास्ट के थ्रू उनकी हेल्प कर पाए कि ऐसा वो मेडिटेशन में क्या करें, कैसे वो मेडिटेशन स्टार्ट करें, जहाँ उनको चलो थोड़ा स्टार्टिंग लेवल के लिए गुरु कभी नहीं रिक्वायरमेंट हो, जो वो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली कर लें। तो वो मैं लोगों के लिए थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, अगर कुछ ऐसा है कि किस तरीके की मेडिटेशन से वो लोग स्टार्ट करें। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे, जब मैं whenever आई गिव लाइव ना, तो उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम ओवर थिंकिंग है। दो मेरे को जितना पता है, मैं हमेशा चूज करती हूँ कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आई ऑलवेज चूज टू आंसर दोज क्वेश्चंस, बिकॉज जो हम्म। मेरी माइंड से परे है, मैं गलत गाइड नहीं करती किसी को भी। इंस्टेड ऑफ सेइंग एनी अलग चीजें या झूठ, बेटर है कि आप बोल दो कि मुझे नहीं आइडिया इस चीज का, है बिल्कुल, ना। बिल्कुल, क्योंकि किसी को आप गलत दिशा दिखा दो, वो भी तो ठीक नहीं है ना। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे इतना पता है कि मेडिटेशन करना होता है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करती हूँ। बट आई वांट इस पॉडकास्ट के थ्रू आप भी अपना थोड़ा बताओ, सो दैट जो भी बिगनर्स हैं, जो थोड़े बहुत स्ट्रेस में रहते हैं ऑफिस और ये सब, तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिले इस पॉडकास्ट के थ्रू। देखो, अभी तुमने कहा कि मेडिटेशन कर लो, हम्म। ठीक है? आपको पता है कि जब कोई एंग्ज़ायटी में होता है, वो बैठ ही नहीं पाएगा। वो हम्म। 2 मिनट नहीं बैठ सकता, ओके। क्योंकि जहाँ वो बैठेगा, ठीक है, उसके दिमाग में ना इतने सारे थॉट्स आने लग जाएँगे, इतने सारे आप कह लो इफ एंड बट्स, फियर, हम्म। ठीक है, कि वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकता। हम्म। 5 मिनट भी मैं बहुत हायर साइड पे बोल रही हूँ, वो ध्यान लगा के नहीं बैठ सकता, और यही रियलिटी है, ठीक ओके। है? तो मेडिटेशन हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप बैठो। अगर आपको एंग्ज़ायटी है, अगर आपको डिप्रेशन है, हम्म। 1 मिनट हाँ। हम्म। तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है ओम की चैंटिंग। हम्म। खाली मत बैठो, हम्म। क्योंकि अगर आप खाली बैठ रहे हो तो आप नहीं बैठ हम्म। पाओगे, ठीक है? आंखें बंद करके, जैसा कहा जाता है आंखें बंद करके बैठो, नहीं बैठ पाओगे। तो उसका जो सॉल्यूशन होता है, जो बिना दीक्षा के भी करा जाता है, वो होता है प्राणायाम हम्म। और ओम की चैंटिंग, ओके। ठीक है? हम्म। प्राणायाम आपकी ओवर थिंकिंग को कम करेगा ही करेगा, ओके। ठीक है? बिल्कुल करेगा। हम्म। और ये ओम की चैंटिंग, ये आपको सुकून देगी। ये तो हर कोई कर सकता है, हाँ, ये कर ठीक है? सकते हैं। आप नहीं बैठो, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, जब आप लोगों को बोलोगे ना आप मेडिटेशन करो, ध्यान हम्म। करो, लोग कहेंगे हमसे होता ही नहीं है, हम हम्म। 5 मिनट तो बैठ नहीं पाते, और स्पेशली जो एंग्जायटी का शिकार होते हैं। बिल्कुल, और जो हम्म। डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो नहीं बैठ सकते। हम्म। तो ओम की चैंटिंग उनको बहुत हेल्प करती है। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, और ये मैं सब पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम्म। कि प्लीज़ अपने बच्चों को ना अ, नाज़ुक नहीं बनाइए, ठीक है? उनको नेचर से दूर मत करिए, नेचर अपने आप में एक बहुत बड़ा क्योर है, हम्म। ठीक है? तो अपने जैसे आप में हमने एक ब्लेसिंग है जो हमें बिल्कुल, दी हुई तो है। हमने देखा है कि बारिश आते के साथ ही ना हम्म। लोग अंदर चले जाते हैं, ठीक है? ट्रू आपको है। पता है कि बारिश आपको हील करती है, हम्म। ठीक है? वो आपको डिप्रेशन से बाहर आने में मदद करती है, ओके। ठीक है? वो आपको सुकून देती है, ठीक है? तो हम जब बचपन में थे तो हम बारिशों में भीगते भीगते थे, थे, राइट ठीक है? राइट। और अब क्या है, बारिश होते के साथ ही सब बच्चों को अंदर ले ले एक्चुअली जाते हैं, आजकल के बच्चों का फॉर्म ही इतना नाजुक तरीके से होता क्योंकि है हमने ना। उनको पाला वैसे है। हम्म। अभी भी अगर आप स्टार्ट करोगे तो हम्म। क्या होगा, एक बारी ज़ुकाम हो जाएगा, अगली बारी वो यूज़्ड टू हो जाएँगे। ओके। बच्चे तो एन्जॉय करते हैं। हम्म। देखो, मैंने शुरू में ही कहा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है? हम्म। स्पिरिचुअलिटी अपनी ट्रू सेल्फ को पा लेना, और आपने बचपन में ही उसको दबा दिया। राइट। दबाओ नहीं उसको, ठीक है? आज भी मतलब अगर आपके पास छत है, बालकनी है, तो चाँदनी में बैठो, हम्म। वो आपको हील करती है। ओके। सन में बैठो, अर्ली मॉर्निंग आप सन में बैठो, ठीक है? अपने बच्चों को बाहर बिठा दो धूप हम्म। में, अब मैं अर्ली मॉर्निंग की बात कर हम्म। रही हूँ, ठीक है? ताकि वो जो उगता सन है, उसकी रेज़ आए, वो ओके। आपको पावर देती है, हम्म। ठीक है? जो चाँदनी है, वो आपके इमोशंस को बैलेंस करता है, ओके। ठीक है? बारिश आपके इमोशंस को बैलेंस हम्म। करती है। हम्म। आप बाहर बैठो और तारों को गेज़ करते हुए, जैसे हम रात को सो जाते थे बचपन में। राइट, छत पे सोते थे और बिल्कुल, वाओ, आपको पता है ये वो बहुत ही। विज्ञान भैरव तंत्र में ये एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस है। हाँ, इज इट? हाँ, ओके। कि आप रात को बाहर बैठो और तारों को देखो। बस ओके। तारों को देखो और उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश हम्म। करो। ये एक मेडिटेशनल प्रैक्टिस है, प्रॉपर हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, वाओ, इट्स अ वेरी गुड टू नो ठीक है? इन्फो, बाय द वे, मेरे बिल्कुल, को नहीं आइडिया तो था फिर इसका। हम वो सब चीज़ें अब नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ठीक है? ये सब चीज़ें हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं, तो आप हम्म। उसको फ़ॉलो करो, ये आपको हील करता है, हम्म। ठीक है? जैसे मैंने कहा बाहर, अब हम्म। मैं आपको बताती हूँ, अगर हम रूम में खाली बैठे हैं, हम्म। आप फ़ोन के बिना नहीं बैठ हम्म। पाओगे, टीवी के बिना नहीं बैठ हम्म। पाओगे। आप अपने बच्चों को बिठाओ घर में, बिना फ़ोन के, बिना टीवी के 10 मिनट बिठा दो। हम्म।
ये भी एक हीलिंग प्रैक्टिस हीलिंग है। प्रैक्टिस उनको डील करना आएगा अपने आएगा, इमोशंस के साथ। राइट राइट। हम इतना तो कर ही सकते हैं। अगर आप दीक्षा नहीं ले रहे हो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी मंत्र बहुत ईज़ी स्टेप होता है ओवरथिंकिंग से, एंग्ज़ायटी से, डिप्रेशन अच्छा। से बाहर आने के लिए। क्योंकि पहली बात ये, अगर आप मंत्र की दीक्षा ले रहे हो, हम्म, तो आपने अपनी कुंडलिनी शक्ति को उठा दिया, हम्म, ठीक है? तो वो शक्ति आपको हेल्प करेगी, ठीक है, डिप्रेशन से बाहर आने में। दूसरी बात ये हो गई कि डिप्रेशन हमें क्यों होता है? ओवरथिंकिंग की वजह से। जब ओवरथिंकिंग है और मैं कह रही हूँ चलते-फिरते मंत्र करो, कोई नियम नहीं है, तो आप समझो मैं थॉट्स की जगह, जैसे ही मैं थॉट्स की तरफ जाऊँगी, मैं मंत्र करने लग जाऊँगी, राइट। ठीक है? तो मंत्र आपको उस डिप्रेशन से, ओवरथिंकिंग से, एंग्ज़ायटी से बाहर निकालेगा। और ये रियलिटी है, कितने ही लोग अपनी एंग्ज़ायटी की पिल्स को छोड़ देते हैं मंत्र जाप और मेडिटेशन के बाद, ट्रू ट्रू। ठीक है? आई हैव तो एक्सपीरियंस द सेम बाय द वे। दैट्स व्हाट आई वाज एक्चुअली आपसे मैं चाहती थी आप ये लोगों तक पहुंचाओ ये चीज। दो जब भी लोग मुझसे पूछते हैं, मेरी ऑडियंस जब भी लाइव में पूछती है, आई सेड द सेम लाइक यू नो ओम चैंटिंग करो, ओम बिल्कुल, चैंटिंग से मेडिटेशन करो, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दिस और आई नो द बेनिफिट्स, आई नो मेरे लिए ये वर्क किया था। तो इसीलिए मैं उनको भी यही हमेशा गाइड करती हूँ, जो मेरे लिए वर्क किया था वही मैं बताती हूँ। ऑल्सो along with this om chanting का meditation, I used to say the same thing, the inhale exhale hold वाला, क्योंकि 4 second अनुलोम-विलोम, yeah, inhale 4 second, 4 second hold, then 4 second exhale, the same ठीक है। practice बहुत रिलैक्स देती है। और मुझे अच्छा लगा कि शायद मुझे थोड़ा पता था हल्का बहुत, नहीं, बिल्कुल बट पता था। और ये वो चीज़ है जो कि कोई भी फ़ॉलो कर सकता हाँ, है, चाहे आप डिप्रेशन में हो, चाहे आप राइट। एंग्ज़ायटी के हम्म, पेशेंट हो, कुछ भी हो, हम्म, आप कर सकते हो हम्म, ना। आप बेड पे, मतलब एज़ इन अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हम्म, तो भी आप अपने बेड पे बैठ के ओम चैंटिंग तो कर ही सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते ठीक है? तो हैं। उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो कोई भी कर सकता है। सो आई होप गाइज आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। और ये पॉडकास्ट पॉडकास्ट की तरह नहीं था, इट्स जस्ट अ डिस्कशन विद स्नेहा दीदी, बिकॉज मुझे पता है शी इज अ वेरी गुड हीलर और मैं इन्हें जानती हूँ, तो मेरा बहुत बहुत मन था कि हम कुछ पॉडकास्ट बनाए साथ में, और ये हमारा आज एक पॉडकास्ट का स्टार्ट हुआ है। और आई होप ये होते रहेंगे पॉडकास्ट और बिल्कुल बहुत होते अच्छी अच्छी रहेंगे, नॉलेज हम आप क्योंकि तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, और लोगों तक ये पहुँचना बहुत ज़रूरी है। हम्म, एंड दर्शिका, आई एम रियली वेरी हैप्पी, थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि हमने ये पॉडकास्ट करा ताकि राइट, लोगों तक ये पहुँचे। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि दीदी आजकल ना लोग बहुत भटक रहे हैं, मैंने देखा है, बिकॉज सी अभी इतना एक थोड़ा मेडिटेशन करके और थोड़ा पता चलता है लोगों से बात करके उनके बारे में, तो मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग तो ना अकेले हैं अपनी लाइफ में। दे वांट समवन टू टॉक, दे वांट समवन टू शेयर देयर फीलिंग्स। तो मेरे साथ लाइव में मेरे सिर्फ लाइव वाले लोग जुड़ते हैं। हुँ, टू हुँ, बी हुँ। वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसी पर्सनल फीलिंग आती है कि जो मेरे लाइव में आते हैं ना, वो इतना ज्यादा मेरे शॉर्ट्स और वीडियोस में नहीं मतलब देखते हैं। वो सिर्फ मुझे सुनने आते हैं, मे बी दे शेयर समथिंग विद मी, और उन्हें लगता है कि कुछ लोग आके मुझे बोलते हैं दीदी आपकी पॉजिटिविटी बहुत अट्रैक्ट करती है। कुछ लोग आके बोलते हैं दीदी हम इतना स्ट्रेसफुल होते हैं, तो आपके लाइव में आके बस हम आपसे 4 बातें भी करते हैं ना, तो हमें बहुत रिलैक्स फील होता है। तो बस मुझे ना ये था कि मैं कहीं न कहीं देखो, इस फोरम पे आना, यूट्यूब इज़ नॉट जस्ट कि मुझे एक चैनल बनाना है और मुझे फेमस होना है, फेम लेना है, ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। मैं अपनी सराउंडिंग्स में बहुत फेमस हूँ। तो इट्स नथिंग लाइक दैट, बट येस ऑफ कोर्स कहीं न कहीं मुझे ये था कि समहाउ, जैसा आपने स्नेहा जी ने बताया ना, कि मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि मैं किसी छोटी सी भी मेरी चीज से किसी पर्सन की हेल्प हो जाए, और उससे ज्यादा मुझे ना खुशी कभी नहीं होती है कि लाइक यू नो मेरी किसी एक सेंटेंस से अगर किसी का कुछ बहुत अच्छा हो जाए, उसे खुशी मिल जाए, या नो उसको कोई सजेशन मिल जाए, उसकी लाइफ चेंज हो जाए, ऑफ बिल्कुल, कोर्स। बिल्कुल। क्योंकि हम हर दिन सीखते हैं, मुझे लगता है, और किसी से भी सीख सकते हैं, राइट? बिल्कुल, तो सीखना तो कभी खत्म नहीं हाँ। होता है। और मैं ना तुम्हारी बात पे एक बात ज़रूर बोलना हम्म, चाहूँगी, जैसे तुमने कहा कि हमारी लाइफ़ से काफ़ी चीज़ें निकल गई हैं, एग्जैक्टली। हम अकेले हो गए हैं। हाँ, उसका रीज़न जो है ना, वो ये है कि हमने शक्ति को बाहर निकाल दिया है। एग्जैक्टली। हमने देवी माँ की पूजा को ना साइड कर दिया है, साइड कर या दिया है। फिर ऐसा हो गया है देवी मतलब नवरात्रि, एग्जैक्टली, बस, हाँ, ठीक है? राइट। नवरात्रों में व्रत हुँ, और पूजा। अब हुँ, वो बुरी नहीं है, नहीं बहुत है, अच्छी बात है कि अच्छी चीज़ एटलीस्ट इतना तो आप लोग कर रहे कर हो। रहे हो। लेकिन देवी माँ की प्रॉपर पूजा, जिसमें कोई नियम नहीं होता है, हुँ, आप लोगों ने उसको हौवा बना के रखा है। एग्ज़ैक्टली, देवी को बाहर नहीं करो, देवी राइट। मतलब शक्ति, हुँ, ठीक है? तो शक्ति को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाओ, रादर बनाओ। उसको बाहर निकालने हुँ, से, और फिर देखो लाइफ में कितने चेंजेस हुँ, आते हैं।
आई और कैन सी सबके ही दैट। आते हैं। आते हैं लाइफ में, नहीं पूरा 360 चेंजेस आ जाते हैं, लाइक बिल्कुल आते हैं। माइंडसेट चेंज हो जाता है। और कहीं ना कहीं पीपल यूज टू आस्क मी इन माय लाइफ आल्सो द सेम क्वेश्चन कि दीदी आपको जब देखो कभी आपको गुस्सा नहीं आता है क्या, आप हंसते रहते। बट दिस इज, कहते हैं ना, एक ये एक उसकी बहुत ब्यूटीफुल चीज है कि इफ यू आर इन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी या टुवर्ड्स गॉड, मैं भी अपने आप को कोई बहुत ज्यादा ये नहीं बोलती कि मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत छोटा सा पार्ट हूँ उसका। बट स्टिल जितना भी हूँ ना, उसी में वो मुझे इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी देखो, हैप्पीनेस, इतनी अगर पॉजिटिविटी समर्पण है देते ना, हैं। कोई छोटा-बड़ा नहीं है, ये बात मान लेना। हम्म, माँ के सामने कोई भी ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में ये जना बहुत आगे और ये जना बहुत पीछे, राइट। नहीं, सब बराबर सब हैं। माँ के बच्चे हैं। सब माँ के बच्चे हैं, राइट। ठीक है? तो मेरे को ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और वो जो तुमने बात कही ना कि हँसना, हम्म, ठीक है? ये सही में होता है। ये स्पिरिचुअलिटी है जो आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर हाँ, आती है कि एक्सेप्टेंस। आपको पता है एग्जैक्टली। लाइफ में जो है तो मैं तो हँस लूँ। मेरी ऑडियंस देख के ना आपकी बातों में सोचे कि यार ये दोनों कितना सिमिलर है, क्योंकि द सेम वे मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि एक्सेप्टेंस लाओ अपनी लाइफ में। जब आप एक्सेप्टेंस ले आते हो ना, तो फिर आपको किसी चीज से शिकवा नहीं होती, एक तो है ना, बिल्कुल, क्योंकि और ये हमेशा सोचो कि उसके प्लान्स ना हमारे प्लान से बहुत आगे हैं। तो बिल्कुल। कभी भी उससे ये मत मांगो कि हमें 100 करोड़ दे दो, भाई उसने अगर तुम्हारे लिए 100 लाख करोड़ रखे होंगे ना, वो छोड़ के 100 करोड़ सही दे बात है। देगा। तो प्लीज गाइस, ठीक है। और चलो ये जोक्स अपार्ट, बट थैंक यू स्नेहा दीदी, बहुत अच्छा लगा। इतने टाइम से हमारा ड्यू था और हाँ, लेट होता जा रहा था। फाइनली फाइनली वो दिन आ गया जब हमने ये पॉडकास्ट किया। एंड सीरियसली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट कि थैंक यू आप आए दर्शिका, इतना टाइम थैंक यू निकाल सो के। मच। नहीं, थैंक यू सो और मच। सही में मतलब मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, थैंक बहुत यू। पॉजिटिव वाइब्स थी। थैंक यू दीदी। थैंक यू। सेम हेयर, और मिलते रहेंगे गाइस। तो अगर आप लोगों को भी कांटेक्ट करना हो स्नेहा दीदी से, तो इस पॉडकास्ट के नीचे मैं उनका नंबर डाल दूंगी, ठीक है। ऑल्सो शी हैज अनदर अकाउंट इन यूट्यूब ऑल्सो, तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी। सो डोंट बी हेजिटेट टू कनेक्ट विद हर, ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं, और इस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार देना, ढेरों ढेरों प्यार देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। जय बाय, माता जय दी। माता दी।